अस्सलामुअलैकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते। नाजरीन, आज हम बात करेंगे शुजाअत के पैकर उस नौजवान की जिसने सिर्फ 150 नौजवानों के साथ लाहौर पर हमला करने वाले दुश्मन को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया, जिसने राह हक में जान दे दी लेकिन अपनी धरती का 1 इंच भी दुश्मन के कब्जे में नहीं जाने दिया। आज दुनिया जिसे मेजर अजीज़ भट्टी शहीद और मुहाफ़िज़ लाहौर के नाम से याद करती है, आप 6 अगस्त 1928 को हांगकांग में पैदा एक मुअल्लिम घराने में हुए। आपके वालिद का नाम राजा अब्दुल्ला भट्टी था। वो रोज़गार के सिलसिले में हांगकांग में मुकीम थे। राजा अजीज़ भट्टी बहन भाइयों में चौथे नंबर पर थे। इब्तदाई तालीम हांगकांग में ही हासिल की। बचपन ही से आप सबकी आंखों का तारा थे। पाकिस्तान बनने से पहले आप पाकिस्तान मुंतकिल हुए और ज़िला गुजरात के गांव लादिया में रिहाइश पजीर हुए। दूसरी जंग अजीम के ख़ात्मे के बाद ये जब पाकिस्तान वापस आए तो ये घराना वापस हांगकांग नहीं गया। फिर क़याम पाकिस्तान के बाद 21 जनवरी 1948 को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में शामिल हुए। 1950 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पहले रेगुलर सर्विस की पासिंग आउट परेड में उन्हें शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान ने बेहतरीन कैडेट के एजाज़ के अलावा शमशीर अजीज़ी नॉर्मन गोल्ड मेडल के एजाज़ से नवाजा। फिर उन्होंने पंजाब रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट की हैसियत से शमूलियत इख्तियार की और 1955 में तरक्की करते करते जब मेजर बन गए तो उन्हें मज़ीद ट्रेनिंग के लिए क्वेटा जाने का मौका मिला, जहां उन्होंने इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की। इस कामयाबी पर उन्हें मज़ीद कोर्सेज़ के लिए कनाडा भेजने का फ़ैसला किया गया। साथ ही मेजर के रैंक पर तरक्की भी दे दी गई। वक्त का पहिया चलता रहा और यूँ 1965 का साल भी आ गया। राजा अजीज़ भट्टी छुट्टियों पर अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजार रहे थे कि अगस्त की एक सुबह उनको एक पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें छुट्टियां मनसूख होने और फौरी रिपोर्ट करने का हुक्म किया गया था। खाने की मेज़ पर बेगम ने परेशान होकर पूछा, हालात नॉर्मल होने पर छुट्टियां मिल जाएंगी ना? राजा अजीज़ बोले, बेगम, एक फ़ौजी की ज़िंदगी में तो ये उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। नाजरीन, अजीज़ भट्टी के बच्चे भी उन्हीं की तरह बहादुर थे। उनके सबसे छोटे साहबजादे ने कहा कि पापा, क्या जंग होने वाली है? अजीज़ भट्टी ने कहा, लगता है अब जंग होकर रहेगी। इस पर उनके हौसलामंद बेटे ने मुक्का लहराकर कहा, दुश्मन का डट कर मुकाबला करना। और फिर 6 सितंबर 1965 का वो दिन आया जब बुज़दिल और मक्कार दुश्मन ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर लाहौर की जानिब से हमला कर दिया। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि उनका सामना मेजर राजा अजीज़ भट्टी से होने जा रहा है। नाजरीन, पाक सरजमीन का ये अज़ीम मुजाहिद अपने मुट्ठी भर जवान लेकर बरकी के मकाम पर पहुंच चुके थे। मेजर अजीज़ भट्टी जिस कंपनी के कमांड संभाल रहे थे, उसके 2 प्लाटून भी BRB नहर के अगले किनारे पर मुतय्यन थे। मेजर भट्टी ने बरकी गांव के अगले किनारे के प्लाटून के साथ आगे जाने का फ़ैसला किया, जहां से वो दुश्मन के एक एक निशाने का अंदाज़ा लगा सकते थे। इन हालात में जबकि दुश्मन ताबड़तोड़ हमले कर रहा था और उसे तोपखाने और टैंकों की पूरी इमदाद हासिल थी, मेजर अजीज़ भट्टी और उनके जवानों ने आहिनी अज़म के साथ लड़ाई जारी रखी और अपनी पोजीशन पर डटे रहे। 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात को दुश्मन का लश्कर जैसे ही आगे बढ़ता, राजा अजीज़ भट्टी ताक कर निशाना लगाते और देखते ही देखते दुश्मन फ़ौज के टैंक और तोपें राख का ढेर बन जाएंगी। 7 सितंबर का सूरज तलू हुआ तो अजीज़ भट्टी मुल्क की दिफा में सबसे आगे थे। आपने दुश्मन का जायज़ा लेने के लिए और आँखों के साथ दूरबीन लगा रखी थी।
अचानक दुश्मन दरख्तों की ओट लेते हुए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। आपने रेंज का अंदाज़ा लगाकर फौरी तौर पर फायर का हुक्म दिया और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात भारतीय फ़ौज ने एक बार फिर पूरा हमला किया और अपनी पूरी बटालियन लगा दी। नाजरीन, ये हमला इतना शदीद था कि मेजर अजीज़ भट्टी को नहर के पिछले किनारे की जानिब लौट आने का हुक्म मिला, लेकिन मेजर अजीज़ भट्टी ने नाराए तकबीर बुलंद करते हुए अपने जवानों को भरपूर हमले का हुक्म दिया। अजीज़ भट्टी की क़ियादत में जवानों में इतना जोश भर चुका था कि चंद दर्जन सिपाहियों ने सैकड़ों सिपाहियों पर मुश्तमिल सिपाहियों को उस इलाके से निकाल बाहर किया। नाजरीन, जंग छिड़े 100 घंटों से ज़ायद का वक्त हो चुका था। अजीज़ भट्टी मुसलसल जाग रहे थे। उनकी आंखें सूज चुकी थीं, लेकिन वो वतन की मोहब्बत में बिल्कुल चौकस और अलर्ट थे। उनके अफसर ने उन्हें आराम करने के लिए वापसी का हुक्म दिया तो इस धरती के बहादुर सबूत ने कहा कि सर, ये बड़ा नाजुक महाज है और मैं दुश्मन के सभी हरबे जान चुका हूँ और नए अफसर को उनकी चालों को समझने में टाइम लगेगा। आप मुझे वापस मत भेजें। मेजर अजीज़ भट्टी ने नींद और भूख की परवाह किए बगैर दुश्मन को नुकसान पर नुकसान पहुंचा रहे थे। एक जवान आपके लिए खाना लेकर आया और कहा कि मैं उन पर नज़र रखता हूँ, आप खाना नावल फरमा लें। मेजर ने कहा, दुश्मन सर पर है, वो एक लम्हे के लिए भी पीछे नहीं हट सकते। हवालदार, जिसका नाम अकरम था, बोला, सर, मैं भी अच्छा ऑब्जर्वर हूँ और रेंज बताकर फायरिंग करवाता हूँ। आप खाना खाने के लिए बैठ गए और अभी चंद लुकमे ही तनावल किए होंगे कि हवालदार की बताई हुई रेंज पर किए गए फायर मिस हो गए। मेजर अजीज़ भट्टी ने फौरी दूरबीन पकड़ी और ठीक जगह पर निशाने लगवाए कि दुश्मन दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। जंग का छठा दिन था। आपने अपनी दूर अंदेश निगाह की हिकमत अमली से हरीफ फ़ौज के दांत खट्टे कर दिए थे। खुद दुश्मन भी इस बात को तस्लीम कर चुका था कि जब तक अजीज़ भट्टी मौजूद हैं वो पेश कदमी नहीं कर सकते। मेजर अजीज़ भट्टी ने सिर्फ 150 जवानों के साथ दुश्मन को भारी जारी नुकसान पहुंचाया था। पाकिस्तान के सिर्फ 11 जवान शहीद हुए थे, जबकि भारत के सैकड़ों फौजी जहन्नम वासल हो चुके थे। 12 सितंबर का सूरज तुलू होने से पहले राजा अजीज़ भट्टी ने नमाज पढ़ी, बालों में कंघी की। ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी सुबह थी। सूबेदार ग़ुलाम मोहम्मद के साथ चाय पीने लगे। सूबेदार 10 शनास भी थे। आपने पूछा, ग़ुलाम मोहम्मद, बताओ मेरी किस्मत में शहादत है या नहीं? सूबेदार ने हाथ देखा और कहा कि जनाब, आप किस्मत में शहादत तो है, लेकिन ये रुतबा आपको कब मिलेगा ये मालूम नहीं। जिस पर मेजर अजीज़ भट्टी ने हाथ पीछे करते हुए कहा, मैं बताता हूँ, ये वक्त बहुत करीब है। तभी उन्होंने जवानों को अपनी वर्दी लाने का कहा। वो गलती से किसी और की वर्दी ले आया तो आपने कहा, जनाब सुनो, वर्दी और कफन अपने अपने अच्छे लगते हैं। इसी असना में दुश्मन की फ़ौज ने एक और हमला कर दिया। मेजर भट्टी जान की परवाह किए बगैर बुलंदी पर खड़े होकर दुश्मन की फ़ौज का तयन करने लगे। आपने नक्शे और दूरबीन की मदद से दुश्मन का तयन करते हुए फायर करवाए और कई टैंकों को राख का ढेर बना दिया। अभी भी सामने से गोलाबारी जारी थी। गोले आपके दाएं बाएं गोले इंतहाई करीब से गुजर रहे थे। सूबेदार ने कहा, मेजर साहब, आप बरह रास्त फायरिंग रेंज में हैं, नीचे मोर्चे में आ जाइए। मेजर ने जवाब दिया, अगर जान इस वतन पर कुर्बान हो जाए तो इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या होगी। इस दौरान दुश्मन आपको देख चुका था। एक भारतीय तोप का रुख आपकी जानिब किया। उस पर फायरिंग करवाने के लिए आपने दूरबीन उठाई ही थी कि दुश्मन के टैंक का फुलादी चलता हुआ गोला आपके सीने पर जा लगा और यूं फरशनासी और शुजात का पैकर मुल्क अदीम हीरो उस सरजमीन पर कुर्बान हो गया। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहादत के मनसब पर फैज़ हो चुके थे, जिसकी तमन्ना वो अपने दिल में रखते थे। हुकूमत ने उनकी जुर्रत और बहादुरी के बदले में आपको सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ निशाने हैदर से नवाजा।
मेजर अजीज़ भट्टी के मकाम शहादत पर यादगार शोहदा भी बनाई गई है, जहां उनको की बटालियन और रेजिमेंट के शोहदा और साथियों के नाम दर्ज हैं। आज भी 59 बरस बाद मेजर अजीज़ भट्टी का नाम ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा। नाजरीन, शहादत के मनसब पर फैज़ होने के साथ साथ आपने दुश्मन को अपने मुल्क की सरहद से दुम दबा कर भागने पर मजबूर कर दिया था और यूँ पाकिस्तान 6 सितंबर 1965 की जंग जीत चुका था।